बताना ज़रूरी है। और साहब जी, हम मुसलमान क्या सोचते हैं, 4 लाइनें और उसके बाद फिर हिंदी का एक शायर मैं आपके सामने पेश करूंगा। हम मुसलमान क्या सोचते हैं। निर्धन हूँ धनवान बना दे या अल्लाह, जंगली हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। निर्धन हूँ धनवान बना दे या अल्लाह, जंगली हूँ इंसान बना दे या अल्लाह। हिंदू मुस्लिम एक ही थाली में खाएं, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह, ऐसा हिंदुस्तान बना दे या अल्लाह। आइए दोस्तों, मैं हिंदी के एक शायर को हिंदी के ही 2 लाइनों के साथ पेश करूं, सियासतदानों से माजूरत के साथ, कि एक शिक्षक अपनी कक्षा में यानी क्लास में, एक शिक्षक अपनी कक्षा में सुबह से शाम तक चिल्लाता है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पाता है। एक शिक्षक सुबह से शाम तक अपनी कक्षा में चिल्लाता है, बड़ी मुश्किल से 2 वक्त की रोटी पाता है। एक नेता 5 साल में एक बार चिल्लाता है, पूरे देश को खा जाता है, पूरे देश को खा जाता है, पूरे देश को खा जाता है। तन्हा नागपुरी से मैं विनती करता हूँ, कृपया आप माइक पर पधारें और अपनी रचनाओं से हमें अवगत करें। तन्हा नागपुरी। आदरणीय मंच और मेरे सामने बैठे हुए दोस्तों, अभी तक जिन शायरों ने कहो या कवियों ने आपके बीच में जो कलामात पढ़े हैं वो काबिल दाद है। ये तन्हा नागपुरी पहली बार टीपू सुल्तान के जयंती पर आपके सामने आया है। जिन्होंने भी मुझे बुलाया उनको सलाम कर रहा हूँ। मंच को 4 पंक्तियां दे रहा हूं दोस्तों, कि बगावत के लफ्जों को अंगार बना के देख, कि बगावत के लफ्जों को अंगार बना के देख, हारी हुई बाहों को पतवार बना के देख, और जमाने में गद्दारों को मिटाना है तो तन्हा खुद को टीपू सुल्तान की तलवार बना के देख। बगावत के लफ्जों को अंगार बना के देख, हारी हुई बाहों को पतवार बना के देख, और जमाने में गद्दारों को मिटाना है तो तन्हा खुद को टीपू सुल्तान की तलवार बना के देख, खुद को टीपू सुल्तान की तलवार बना के देख। और 4 मिसरे मंचों को दे रहा हूं। जोर साहब बैठे हुए, कि शीशा टूट भी जाए तो कंचों में चला करता है, शीशा टूट भी जाए तो कंचों में चला करता है, शायर अच्छा हो तो मंचों में चला करता है, और ये बात जरूरी नहीं कि चुनकर आए तन्हा, चुनाव हार भी जाए तो पंचों में चला करता है। हमारे आदरणीय नितिन राव साहब बैठे, हमारे बड़े भाई है, मैं उनको देखकर नहीं बोल रहा हूं। तो दोस्तों, अच्छे दिन आने वाले हैं, अच्छे दिन आने वाले हैं, जाने क्या क्या पाने वाले हैं, पब्लिक जागने वाली है और सरकार से जाने वाले हैं। मंसूर साहब, कुछ दिनों के पहले पागल खाने के पास एक कुतिया ने 40 पिल्लों को जन्म दिया। कुछ दिनों पहले अच्छे दिन आने की खुशी में पागल खाने के पास एक कुतिया ने 40 पिल्लों को जन्म दिया। पिल्ले चिल्ला रहे थे, मोदी साहब जिंदाबाद। पिल्ले चिल्ला रहे थे, मोदी साहब जिंदाबाद। एक खबर दिल्ली तक पहुंची और मोदी साहब अपने खासम खास को लेकर पिल्लों के पास आए। पिल्ले बोल रहे थे, मोदी साहब मुर्दाबाद, मोदी साहब मुर्दाबाद, मोदी साहब मुर्दाबाद। अरे मोदी साहब बोले, कल तो ये जिंदाबाद बोल रहे थे, आज मुर्दाबाद बोल रहे। तो वहां का पगला बोले, मोदी साहब अब इन पिल्लों की आंख खुल चुकी है। मोदी साहब अब इन पिल्लों की आंख खुल चुकी है। मोदी साहब अब इन पिल्लों की आंख खुल चुकी है। इसलिए तन्हा नागपुरी कहता है कि जब पिल्लों की आंख खुल गई है, हमारी और आपकी आंख कब खुलेगी? जब बढ़ गई है तुअर की दाल, इनके हो गए टमाटर जैसे गाल। हाँ,
और सत्ता पे बैठ के कर रहे धमाल, तना तू इनके पेट में रामपुरी डाल। दोस्तों, अरमानों से लंबी ट्रेन लेके चलता हूं, अरमानों से लंबी ट्रेन लेके चलता हूं, मैयत उठाने को क्रेन लेके चलता हूं, और सद्दाम को फांसी देने वाले उस बुश को बता दो मैं लादेन से खतरनाक ब्रेन लेके चलता हूं। लादेन से खतरनाक ब्रेन लेके चलता हूं। और दोस्तों, चोपड़ी कहते हैं, चोपड़ी बही खाते को कहते हैं कि बदल डालो अंदाजे बया दिवाली के चोपड़ी का, विज्ञान गया है चांद पे आदमी के खोपड़ी का, और जलाना है तो नफरत की आग को जलाओ यारो, दिया न बुझने पाए कभी गरीब के झोपड़ी का, और दिया न बुझने पाए कभी गरीब के झोपड़ी का, और दिया न बुझने पाए कभी गरीब के झोपड़ी का। रशीद साहब, अब बड़ा अच्छा मंच है दोस्तों। ये आसमान बहुत छोटा है मेरे कफन के लिए, कि आसमान बहुत छोटा है मेरे कफन के लिए, जमीन बहुत छोटी है मेरे दफन के लिए, मैं 2 आंसू दे रहा हूं, इसे संभाल कर रखना, कभी कभी तो काम आएंगे आपके चमन के लिए, और कभी तो काम आएंगे चमन के लिए। और किलो की चीज मेरे गांव में आ गई है महंगाई, कि किलो की चीज पांव में आ गई है, महंगाई मेरे गांव में आ गई है। और मैंने जब बैगन के भाव पूछा तो टमाटर की जवानी ताव में आ गई है। टमाटर की जवानी। यहाँ पे कौन पिछड़ा है राउत साहब, यहाँ पे कौन पिछड़ा है और यहाँ पे कौन अगड़ा है? अरे जिंदगी का नाम तो रगड़ा है। अरे यहाँ पे कौन पिछड़ा है, कौन अगड़ा है? जिंदगी का नाम तो रगड़ा है। और जो लोग मुझसे करते शांति की बातें, ऐसे लोगों के साथ में मेरा झगड़ा है। बहरहाल दोस्तों, यहाँ पे बहुत दिग्गज शायर लोग बैठे हुए हैं, और ये शायरों की रात है। यहाँ पे भड़के हुए जज्बात है, तो ये जज्बातों के अंदर में तन्हा नागपुरी एक कलाम आपको देता है छोटा सा, कि महंगाई में शरीफों को ईमान बेचता हूँ, महंगाई में शरीफों को ईमान बेचता हूँ, दिल की बात छोड़ो मैं जान बेचता हूँ। और ये बात राज की है, पूछो ना इसका मतलब, कि थाने में जाके चोरी का सामान बेचता हूँ। महंगाई में शरीफों को ईमान बेचता हूँ, दिल की बात छोड़ो मैं जान बेचता हूँ। और ये बात राज की है, पूछो ना इसका मतलब, जो थाने में जाके चोरी का सामान बेचता हूँ। और आ बैल मुझको मार के कहावत के ही चलन, आतंकियों को मैं किराए के मकान बेचता हूँ। और निस्बत करूँ तो क्यों भला राम और रहीम की, मैं तो दोनों ही अवतारों के अरमान बेचता हूँ। निस्बत करूँ तो क्यों भला, यहाँ पे हमारे आदिल साहब बैठे हैं, उनको बोल रहा हूँ कि निस्बत करूँ तो क्यों भला राम और रहीम की, मैं तो दोनों ही अवतारों के अरमान बेचता हूँ। और 100 कोशिशों के बाद भी कुछ हासिल न हो उन्हें, पुरखों का नाम चलाने को संतान बेचता हूँ। पुरखों का नाम चलाने को संतान बेचता हूँ। और दोस्तों, ये शेर पे तवज्जो चाहूंगा। लड़की के एक ब्याह न होता और लड़की के लिए क्या क्या होते हैं, कि दहेज के पापी लूट लो अब लाओ की जिंदगी, दहेज के पापी लूट लो अब लाओ की जिंदगी, और मारो जला के साली को कन्यादान बेचता हूं, मारो जला के साली को कन्यादान बेचता हूं। और नेताओं से ठेके मिलते हैं दंगे फसाद के, नेताओं से ठेके मिलते हैं दंगे फसाद के, बलवा कराना चाहो तो शैतान बेचता हूं, बलवा कराना चाहो तो शैतान बेचता हूं। और आप खाओ विदेशी कर्जों की खैरात माई बाप। मोदी साहब, अच्छे दिन कब आएंगे कि आप खाओ विदेशी कर्जों की खैरात माई बाप। मैं तन्हा हूं भूखे पेट हिंदुस्तान बेचता हूं, महंगाई में शरीफों को ईमान बेचता हूं। और दिल की बात छोड़ो मैं जान बेचता हूं। आखिरी के 4 मिसरे देके हटाओ दोस्तों। एक पड़ोसी था, बोले ताना साहब मेरे को एक नेता ने छुड़ा के ला लिया। मतलब क्यों? बोले वो नेता को गाली दिया था। बोला गाली देना अच्छा काम है, नेता को नहीं देना था, मेरे को देना था। तो चिढ़ने लगा, बोले ताना साहब मेरे को इलेक्शन में खड़ा कर रहा है। बोला खड़ा हो जा। मगर उसको 4 मिसरे देके मैंने चौंकाया कि जेल में भेजने वाला जेल से छुड़ा सकता है तुझको, कि जेल में भेजने वाला जेल से छुड़ा सकता है तुझको, मकसद के लिए लोगों से लड़ा सकता है तुझको, लेकिन तू किसी दिन इन पे हावी हो गया तो एनकाउंटर में ला के उड़ा सकता है तुझको, एनकाउंटर में ला के उड़ा सकता है।
दोस्तों ये थे हिंदी के शायर तन्हा नागपुरी जो